महादेव हुए हैं इमोशनल। रज्जी ने देखा है सब कुछ, बुलाया है भानु माँ ने बात करने के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए हैं सोने के लिए और बाहर आंगन में धीरज और केतु सो रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है, सभी लोग खराटे मार मार के सो रहे हैं। तो एक फ़ोन की रिंग बजती है जिसे उठाती है रज्जी और रज्जी कहती है कि हम आपको ही याद कर रहे थे, हमें बहुत याद आ रही थी आपकी। और भानु भी उस तरफ से कहती है कि हमें तुमसे मिलना है और अभी मिलना है, तुरंत आ जाओ। तो रज्जी अपने कमरे में से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो आंगन में छुपते छुपाते जैसे ही वो पहुंचती है आंगन के बीच, तो उसे एक दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। वो छुप से जाती है पिलर के पीछे और वो देखती है कि महादेव अपने कमरे में से निकल रहे हैं चोरी छुपे इधर उधर। वो भी देख रहे हैं कि कोई उसको देख ना ले, और वो जाकर धीरज के पास बैठ जाते हैं। और ये सब देखकर रज्जी बिल्कुल चौंक सी गई है कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमेशा दिन रात इसको डांटते रहते हैं। और ये अब धीरज के पास बैठे हैं, वो उसके बालों में हाथ घुमाते हैं, उसकी चोटों को देखते हैं। उसके बाद बैठकर उसके पास आंसू बहाने लगते हैं, कहते हैं कि हम चाहते हुए भी तुम पर प्यार नहीं लुटा पाते, पता नहीं क्यों हालात बोले या तुम्हारी किस्मत बोले, तुम काम ही ऐसे करते हो कि हमें तुम्हें डांटना पड़ता है। और जब भी तुम मुंह खोलते हो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकत करते हो, उल्टे ही काम करते हो, पता नहीं, लेकिन हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं। आज हमें बहुत परेशानी हो रही है कि तुम्हें किसी ने गोली मारी, तुम्हें इतनी सारी चोट लगी, लेकिन जब हम तुम्हें देखते हैं तो हमें बस गुस्सा ही आता है तुम्हारी हरकतों को देखकर। तो ये सब देखकर रज्जी अजीब सा फील करती है कि महादेव आंसू बहा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। और वो प्यार तो बहुत करते हैं धीरज से, लेकिन जता नहीं पाते हैं। और तभी महादेव के आंखों में से आंसू टपक जाता है और वो धीरज के हाथ पर गिर जाता है। धीरज करवट बदलने लगता है तो महादेव जल्दी से वहाँ से उठकर अपने आंसू वगैरह पोंछकर अपने कमरे में भाग जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। और रज्जी भी वहाँ से मौका पाकर बाहर निकल जाती है। और तभी धीरज उठ जाता है, वो अपने भाई केतु को उठाता है, दादा दादा जल्दी उठिए जल्दी उठिए। तो वो उठ जाता है, पूछता है क्या हुआ भाई, दर्द हो रहा है कि तुझे कुछ परेशानी है क्या? तो वो बोलता है नहीं नहीं दादा, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये देखो ये देखो। तो वो कहता है क्या देखे भाई, कि देखो हमारे हाथ पर आंसू पड़ा है। तो वो कहता है किसका आंसू पड़ा भाई, रात को यहाँ पर किसका आंसू है, तेरा ही आंसू होगा। वो बोलता है नहीं नहीं, ये बाबा का आंसू है, बाबा रो रहे थे, वो आए थे यहाँ पर और उनको बहुत परेशानी हो रही, उनको बहुत दर्द हो रहा है। तो केतु कहता भाई तू भी कुछ भी बोलता है कि नहीं हमें पता है यहाँ बाबा आए थे। और तब दोनों कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है धीरज तू सो जा, सुबह बात करेंगे। तो रज्जी मौका पाकर पहुँच जाती है भानु के पास और कहती है कि भानु माँ हमसे गलती हो गई, लेकिन हम क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी थी, हमने बहुत कोशिश की धीरज को वहाँ पर गिराने वगैरह की, लेकिन वो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। और हमें नहीं पता कैसे फिर पाल की रेस में हम धीरज की जगह मदद करने चले गए। तो भानु कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये सब कुछ विश्वास पाने के लिए कर रही हो ना महादेव का विश्वास जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है, हमें वहाँ की खबर ला कर दो। और बहुत सारी बातें उसको बोलती है। तो वो कहती है ठीक है भानु माँ, हम ध्यान रखेंगे। और वो घर वापस आ जाती है। सुबह जल्दी उठते ही महादेव चले जाते हैं बाहर और वहाँ जाकर वो विश्वा को बहुत डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अपनी गाड़ी से बांध कर पूरे शहर में घुमाएंगे और लेकर आएंगे। और आते ही शोर मचाएंगे, यश यश बाहर निकल। और उसके बाद सारा वाजपेयी परिवार और महादेव परिवार बाहर आ जाते हैं। तो महादेव जो है बहुत सारी बातें सुनाता है यश के बारे में, और फिर विश्वा के बारे में भी कहता है कि अगली बार इसने ऐसा कुछ किया ना तो हम इसको बीच में से चीर डालेंगे।